हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये बीए फाइनल ईयर का टॉपिक है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को हम मोटे तौर पर हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर का विशाल मैदान, द्वीप, तटीय क्षेत्र में बांटा गया है। अब हम हिमालय की डिटेल स्टडी करेंगे। हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन है। इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ था। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसका आकार चापनुमा है। हिमालय सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि जैसे हमारी पूरी अर्थ है, पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर कई युग पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंटल था जिसका नाम था पेंजिया। इस पेंजिया के चारों तरफ पानी ही पानी, जिसका नाम दिया गया है, यानी ओशन वाला पार्ट पेंथालासा है। फिर सुपर कॉन्टिनेंटल डिवाइडेड हुआ और वो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, जिसको हम लारेशिया भी कहते हैं, अंगारा लैंड में मुख्यतया उत्तरी अमेरिका और यूरेशियन यानी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आती है। इसी तरह से गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट आती है। पेंथालासा महासागर का अवशिष्ट भाग वर्तमान में पैसिफिक ओशियन है। अंगारा लैंड 2 भागों में और गोंडवाना लैंड 4 भागों में बटा हुआ है। प्लेटों की गतिशीलता को टेक्टोनिक कहा जाता है। ये डायग्राम है, यहाँ एरो से स्पष्ट करे हुए कि किस तरह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसको हम गोंडवाना लैंड भी कहते हैं, और अंगारा लैंड, जिसको यूरेशियन प्लेट भी कहते हैं, यानी वर्तमान में यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब ये दोनों प्लेट कैसे कहते हैं और प्लेट की क्या एक्टिविटी है, ये बीए फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी में स्पष्ट हो चुके हैं। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर सबडक्शन होती हैं, एक दूसरे की ओर अभिसरण होती हैं, तब इन दोनों प्लेटों के किनारे पर स्थित महासागर जो था पेंथालासा टेथिस सागर, और ये टेथिस सागर फोल्डेड के रूप में ऊपर उठा, जो आज हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी ये डायग्राम पूरा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई यही बताया जा रहा है कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे की ओर सबडक्शन होने से टेथिस सागर जो है वो फोल्डेड माउंटेन के रूप में ऊपर उठा, जिसको हिमालय नाम दिया गया। अब हम टेथिस भूस्नति की बात करें तो ये भूस्नति नदियों द्वारा लाए गए जमाव के निक्षेप से बढ़ गई, और नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव को ही हम अवसादीकरण कहते हैं। हिमालय में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा
मेंटल लेयर से आता है, जो अर्थ पर काफी गहराई में स्थित है। यानी यूं कहना चाहे, हिमालय की जब उत्पत्ति हुई और वर्तमान में अभी जो जारी है, तो प्लेटों का सबडक्शन होने के कारण प्लेट अभी भी इतनी गहराई पर नहीं गई जितना मेंटल में स्थित लावा स्थित है। इसलिए यहाँ पर हिमालय में अभी भी ज्वालामुखी नहीं आते हैं। हिमालय में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं क्योंकि क्षेपित प्लेट की गहराई कम है। जब भी दो प्लेटों के मध्य में लंबा गहरा भाग पाया जाता है, तब उसे भूस्नति कहते हैं। ये डायग्राम से यहाँ पर है तैतीस भूस्नति। तैतीस सागर इसका एक उदाहरण है। अब हम हिमालय को एक फोल्डेड माउंटेन कहते हैं क्योंकि कई मोड़दार पर्वतों में बटी हुई हैं। तो मोड़दार पर्वतों का ऊपर उठा भाग अपनति कहलाता है और नीचे बैठा हुआ भाग अभिनति कहलाता है। जियोसाइक्लिक भूस्नति यह है एक लंबा, संकरा और काफी गहरा जलीय भाग है जो दो प्लेटों के मध्य पाया जाता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को सागर या महासागर में गिराने को अवसादीकरण कहते हैं। हिमालय की श्रेणियां: क्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय। यहाँ पर इन श्रेणियों के दो नाम हैं। क्रेटर को हम इनर भी कहते हैं, लेजर हिमालय को मिडिल हिमालय कहते हैं, शिवालिक हिमालय को क्वार्टर हिमालय भी कहते हैं। क्रेटर हिमालय, इसे हिमाद्री कहा जाता है क्योंकि हिम आच्छादित रहती हैं। इसका निर्माण यानी क्रेटर हिमालय का निर्माण एओसिन युग में हुआ था और इसकी औसत ऊंचाई 6500 मीटर है। उत्तरी ध्रुव पर यानी नॉर्थ पोल पर हिमाद्री एक रिसर्च स्टेशन का नाम है जो कि नॉर्वे द्वारा 2008 में बनाया गया। इसी तरह है साउथ पोल पर मैत्री भारती रिसर्च स्टेशन है जिसमें से भारती ही अभी एक्टिव है। अभी डायग्राम है क्रेटर हिमालय को। देखिए, क्रेटर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर एक प्रादेशिक विभाजन किया गया है। सबसे पश्चिम वाला भाग यानी हिमालय का सबसे पश्चिम वाला भाग जो 560 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है, इसको हम पंजाब कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। यानी कश्मीर और पंजाब वाला हिमालय वाला पार्ट कश्मीर एवं पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो कुमायूं हिमालय, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कुमायूं के बाद नेपाल हिमालय और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, जो पूरा नेपाल वाला पार्ट आएगा। उसके बाद असम वाला पार्ट यानी असम में स्थित हिमालय वाले क्षेत्र को हम असम हिमालय कहते हैं। और ये ईस्ट वाला भाग अलग है असम के ईस्ट ओर। देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है, लास्ट पीक इन ईस्ट नामचा बरवा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है वहाँ पर एक पीक है जिसको हम नामचा बरवा कहते हैं। और ये लास्ट पीक है ईस्ट की, यानी सबसे पूर्व में स्थित चोटी है और हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नामचा बरवा, यानी उत्तर पूर्व में स्थित सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। यहीं से
ब्रह्मपुत्र नदी का टर्न है जो भारत में प्रवेश करती है। आप देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से लगाकर तीस्ता नदी के बीच में स्थित भाग को हम असम हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी से काली नदी तक नेपाल हिमालय कहते हैं और काली नदी से सतलज नदी तक कुमायूं हिमालय कहते हैं। सतलज से इंडस यानी सिंधु नदी तक बीच में स्थित भाग को हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। अब हम लगातार 4 श्रेणियां पढ़ रहे हैं। देखिए, ग्रेटर हिमालय को 4 भागों में बांट दिया इन्होंने, पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इन चारों में से सबसे छोटी है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, कुमायूं हिमालय। यहाँ पर ये लिखा हुआ है नोट्स में। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय दैट इज कॉल्ड नेपाल हिमालय। तो टोटल 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है हिमालय। अब देखिए, सबसे पूर्व में स्थित चोटी नामचा बरवा है। इसी तरह है सबसे वेस्ट में स्थित चोटी नंगा पर्वत है। लास्ट पीक इन वेस्ट नागा पर्वत। बहुत अच्छा डायग्राम है, आप इसी डायग्राम से पढ़िएगा तब जाके आपको याद होगा। हिमालय की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। ग्रेटर हिमालय का सबसे बड़ा भाग नेपाल हिमालय है। ग्रेटर हिमालय का सबसे छोटा भाग कुमायूं हिमालय है। हिमालय के पूर्व में नामचा बरवा नाम की चोटी है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के पश्चिम में आखिरी चोटी नंगा पर्वत है। हिमालय की श्रेणियां सिंधु नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा और चीन में चोगोलमा कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी लंबाई 8598 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची अविवादित चोटी नंदा देवी जो 7816 मीटर है। अब हम ग्रेटर हिमालय के ग्लेशियर की बात करते हैं। ग्रेटर हिमालय में गंगोत्री, यमुनोत्री, मलाम और जेगू ये ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनमें से गंगोत्री, यमुनोत्री और मलाम ये तीनों ही ग्लेशियर उत्तराखंड में पाए जाते हैं और लास्ट वाला जेगू है वो सिक्किम में पाया जाता है। अब ग्रेटर हिमालय में पाए जाने वाली चोटियां पीर पंजाल जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नागटिब्बा ये उत्तराखंड में स्थित है और महाभारत ये नेपाल में स्थित है। यानी ग्रेटर हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर और श्रेणियां याद रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास को उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। शिवालिक है ये।
शिवालिक के पश्चिम भाग को दून और पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं। धन्यवाद।